आज गया इतने में कोई भी इकट्ठा हुआ, इतने में वो अपने घर पे जा लिया था हाँ। वो। मैंने देखा कि वो बुढ़ा और मेरी लड़की को नीचे गिर रहा था और नंगा अवस्था में था। अच्छा, एक आध आदमी होगा जो गिरा हुआ होगा, जो अपने घर में ऐसा काम करेगा, दूसरे के घर में ही जाके न ताका झाकी चोरा जपटी कोई भी है चोर हैं। एक 70-75 साल की बुढ़िया के साथ ऐसी हरकत की थी, एक और लड़की के साथ की थी। तब इस कच्चे कच्चे में नाव हैं फलाना करें हैं। हाँ, ये भी बातें कही हैं। बेजारे आंटी देखने वाले बात आदर्श का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँ कि आज मैं पहुँचा हूँ भाई गुड़साम गांव में, जो कि भी जो गांव है डिस्ट्रिक्ट पानीपत में गांव पड़ता है। और आपने यहाँ का मामला देखा था कि भी जो लगभग 74 से 75 साल का भी जो बुजुर्ग था, जो बूढ़ा था, और जिसको भी 20 साल की जो सज़ा होती है। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो दूसरा पक्ष है हम उनके विचार आपको सुनाना चाहेंगे कि भी उन अपने बयानबाजी में हमें क्या कुछ वे कह रहे हैं। पहले पक्ष आपने देखा, अब आप दूसरे पक्ष। यहाँ पर आपने एक मामला देखा होगा जो काफ़ी आज के टाइम में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो 74 साल का बुजुर्ग है और उसने 5 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था और कोर्ट ने उस पर अपनी सज़ा दे दी है। यानी कि जो 74 वर्ष का बुजुर्ग है उसने 20 साल की सज़ा और 70,000 रुपये का जुर्माना हो गया है। तो फिलहाल जो लड़की के साथ गलत वो हुआ था, वो लड़की की मम्मी हमारे साथ मौजूद है और मुँह से पूछेंगे, ये मौके पर मौजूद है। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, जब ये वो या तो क्या नाम है आपका? ममता जी। ममता, आप उस समय मौके पे थी? हाँ जी। क्या कुछ हुआ था, क्या प्रोग्राम था घर पे? घर पर पूजा थी और सभी लोग प्रसाद लेकर चले गए थे और उसके बाद हम बर्तन साफ कर रहे थे। हाँ जी। तो बर्तन साफ कर रहे थे तो लड़की खेल रही थी, उन्हें हाथ पकड़ कर और वहाँ लड़की को घेर लिया और नंगे अवस्था में था। अच्छा, कितने लोग थे उस समय घर पे जब ये काम हुआ? उस समय हम लेडीज थी 3 जनी। 3 लेडीज थी। हाँ। बाकी परिवार के लोग कहाँ पे गए थे? बाकी परिवार के लोग ये सब जा लिए थे, जो भी सामान था वो देने के लिए बाहर। अच्छा अच्छा। हाँ, हम 3 लेडीज थे तो बर्तन साफ कर रहे थे। लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैंने देखा कि वो बुढ़ा नंगा अवस्था में वहाँ पर मेरी लड़की को नीचे लेटा रहा था। अच्छा। और मैंने कहा तो वो बुढ़ा भाग गया, इतने में कोई भी इकट्ठा हुआ, इतने में वो अपने घर पे जा लिया था हाँ। वो। मतलब लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई। हाँ। उसके बाद आप गई वहाँ पे? हाँ। तो क्या देखा मतलब आपने वहाँ पे? मैंने देखा कि वो बुढ़ा और मेरी लड़की को नीचे गिर रहा था और नंगा अवस्था में था। अच्छा, गुड़िया भी ऐसे ही हालात में थी? गुड़िया कैसे थी, मतलब ऐसे थी? गुड़िया की कच्ची फाड़ रखी, मतलब छेड़खानी कर रखी थी गुड़िया के साथ। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया, किसको बताया आपने? उसके बाद हमने इनको फ़ोन किया, मैं ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये फिर घर पाए। तो घर पा के इन्होंने उनके साथ भाई कया सुनी करी। फिर आगे पुलिस में तो पुलिस आपने बुलाई कि उन्होंने बुलाई? हमने बुलाई थी जी। आपने बुलाई थी? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आपकी लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था? हाँ। लेकिन उनका जो परिवार के मैंने बयान लिए थे, उन्होंने का ये कहना था भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे ऊपर वैसे हम झूठे केस में फंसवा दिए हैं। फिर ऐसे तो बोलेंगे जी। और कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा था कुछ? ना जी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो परिवार हमारे परिवार से ही बढ़कर था हमें। अच्छा अच्छा। ये बात वो भी बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक 74 वर्ष का बुजुर्ग है ये हरकत करता है। हाँ। तो इस बारे में तो हमें पता नहीं था ना कि ये बुढ़ा हमारे साथ ऐसा भी करेगा। ऐसा देखो, पता लड़कियां उनके भी परिवार में है। हाँ, उनके ही परिवार में है। तो फिर सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। उनकी लड़की तो हमारी लड़की है। अपने घर में तो कोई करता ही नहीं। क्या हुआ, एक आध आदमी होगा जो गिरा हुआ होगा, जो अपने घर में ऐसा काम करेगा, दूसरे के घर में ही जाके न ताका झाकी चोरा जपटी कोई भी है चोर चक्के से ही लगा लो। अपने घर में थोड़ी चिन्ना जपटी करते हैं, कोई चैन स्नैचिंग वाला ला लो, बाहर ही जाके करते हैं, दूसरे के घर में करते हैं। अपने घर में तो उसका भरा पूरा परिवार है, अपने पे थोड़ी गंदी नज़र डालेगा। इससे पहले भी मैंने
मैंने आपको मीडिया को बताया है कि उससे पहले भी कई कांड हुए हैं। एक 70-75 साल की बुढ़िया के साथ ऐसी हरकत की थी, एक और लड़की के साथ की थी। तब इस पंचायत में इसने मुंह में जूती उठवाई गई थी सरपंच के द्वारा। मेरे वाले इस बच्ची वाले कांड में भी पंचायत में ही जाके बयान लिखे गए थे, सरपंच के घर पे ही सारे काम हुए थे पुलिस आने के बाद। एक और उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया भाई आपने बुड्ढे के साथ मतलब मारपीट की है और उसकी धोती फाड़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना हमने मारपीट की ना कुछ किया। मारपीट करता इतना तो शेर खान भी नहीं है जी कि इतनी मार उठ जाएगा। और जैसे वो मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि 100-150 आदमी थे, 100-150 आदमी का एक थप्पड़ यदि लगेगा तो वैसे ही मर जाएगा वो। ये सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। जिस टाइम वो बुढ़ा आपने देखा उसने शराब पी रखी थी? हाँ, शराब पी रखी थी। अच्छा, तो मतलब जो आपकी गुड़िया को न्याय मिला है, ठीक मिला है वो? हाँ, ठीक मिला है। ठीक मिला अच्छा, जी। खुश हो उस न्याय से? हाँ जी, खुश है हम। तो आपका घर सामने ही है वो? हाँ जी। आपके घर में कोई गाने वगैरह बजाता, कोई अभद्र गाने बजाता? उन्होंने आरोप लगाए हैं भाई जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो हमारे को तंग किया जाता है। ना जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे घर में भी तो बच्चे हमारे भी तो पढ़ रहे हैं जी, 10वीं 12वीं में हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बजते थे गाने लेकिन इतनी वॉल्यूम नहीं थी कि अब बहुत ज़्यादा हो, बूफर बजता था। हाँ, लिमिट के हिसाब से बूफर बजता था। लेकिन ये तो एक बहाना टोरे हैं, कोई ना कोई बहाना टोरे हैं। इन्हें कभी बिला यहाँ कच्चे में नाव हैं, फलाना कर रहे हैं, हाँ ये भी बातें कही हैं। बताओ, कोई उगड़ा थोड़ी ना आ रहा है और अपने घर के सामने ना रहे हैं। अब ये बात आई है तो भाई चलो, समाज को बुरी लगी है या उनको बुरी लगी है तो इसको भी हम मना कर देंगे। वैसे तो हमें वहाँ रहना ही नहीं, अपना वो घर भी बेचेंगे हम तो, और वहाँ से निकल के अपना यहाँ शिफ्ट करेंगे जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब अपने आमने सामने घर हैं, आप क्यों छोड़ रहे हो वो घर? बस मजबूरी हो रही है जी। बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं कि हमारी लड़कियों पे कमेंट कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। वो लड़की कल भी हमारी थी, आज भी हमारी हैं, हमारी खुद की बाण बेटियां हमें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बेबुनियाद ऐसे इल्ज़ाम, बेगढ़त बातें हम पे थोपी जा रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपने डर है भाई हमारे ऊपर कल ना कोई इंजाम ना लगा? हाँ जी, बिल्कुल डर है जी, इसलिए आपने वो घर छोड़? हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे जी। अभी छोड़ा नहीं है, खाली करने लग रहे हैं उसका, तो महीने 20 दिन के अंदर अंदर उसको बेच भी देंगे। हाँ जी। लेकिन ऐसे तो काम कैसे चलेगा? ऐसे तो इंजाम तो आप पे यहाँ भी लगा सकते हो। नहीं, ऐसे कैसे लगा देंगे जी? एक तो दूरी हुए, आमने सामने, उसमें थोड़ा फर्क तो रहता है जी। उस हिसाब से अपना बचाव ही सब कुछ है जी, अपना बचाव कर रहे हैं बस। अगर यहाँ पे कोई आप पे इंजाम लगा देगा तो ये जो सामने वाले हैं, ऐसे सारा समाज एक जैसा नहीं होता जी। ना वहाँ पे भी पड़ोस में भी कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई, वो भी ये क्या पता उसके नशे में था या कैसे किया कैसे नहीं किया, नहीं तो उस दिन का वहीं रह रहा था, आना जाना सब कुछ ठीक था। देखो 74 वर्ष का वो हो गया था, पहले भी उसकी ऐसी कोई हरकत देखने मिली है? हाँ मिली हैं जी, वो तो 2-3 बार ही तो बता चुका हूँ और बता देता हूँ। कई हरकतें हुई हैं उसकी, जिसमें पंचायत के सामने उसने कबूल करके जुत्ती उठवाई गई थी। पंचायत का फैसला, तब ये अपनी जुत्ती मुंह से उठा और इसको फिर बाद में सिर पे रख और माफ़ी मांगे एक टांग पे खड़ा होके। ये पंचायत का फैसला सुन के तब समाज ने इसको, चल भाई ठीक है, चलो हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये तभी अंदर जाना था। मतलब जो कोर्ट ने फैसला किया है आप खुश हो उससे? हाँ बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं जी। और जो बहुत आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, मतलब भाई कोई पुरानी रंजिश हो, आपने उसके बारे में क्या कहना चाहते? नहीं, हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। ऐसी पुरानी रंजिश होती तो मैं अपने घर से बिजली नहीं देता, अपने घर में हर चीज़ में उसको आगे नहीं रखता। उस दिन जिस दिन भी पूजा रखी हुई थी, उस दिन सुबह 6 बजे 7 बजे मैं उसको अपने घर से, उसके घर से उठा के लेके आया हूँ। चल मैं खाता हूँ यो उस काम करना है, सारा सामान अपने हाथ था, उसने यो लेना है ये लेना है। एक बड़ा बुजुर्ग था, जैसा उसका मान सम्मान किया हमने, लेकिन उसने मेरे ही घर में ऐसा कांड किया कि ऐसे बुजुर्ग का तो समाज में होना भी गुनाह है। हाँ। तो भाई फिलहाल, हाँ बोलो। आरोप और लगाए उन्होंने कि जो दादा को बुरी तरह से पीटा गया था और पीटने से उनके दांत भी तोड़ दिए थे। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है।
पुलिस प्रशासन आया जब उसको बढ़िया हालत में लेके गया है, शराब के नशे में था, धोती उसकी खुली हुई थी। उसने पुलिस के आने के बाद ही भाई इसका धोती बांध दो, उसके चाचा का लड़का था, उसने उसका धोती बांगी तरछी जैसी भी लिपटी है उसने लपेटी है, उसके बाद लेकर गई है। उसके बाद पुलिस ने भी उसकी जांच, मेडिकल जांच तो उसकी भी करवाई होगी, ऐसा तो कुछ नहीं आया हमारे सामने, तो ना हमने कोई मार पिटाई की ना कुछ किया। चलो जी, फिलहाल भाई हमारे साथ मौजूद थे, ये लड़की की मम्मी है और ये लड़की के पापा है। इन्होंने क्या कुछ कहा, आपने क्या कुछ लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता दियो। फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद जय भारत।